रावण की मृत्यु के बाद लंका। शोक से शांति तक की एक रोचक कहानी। लंका का आकाश उस दिन कुछ अलग ही था। सूरज तो निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में भी उदासी घुली हुई थी। हवा भारी थी, जैसे वो भी युद्ध की पीड़ा अपने भीतर समेटे हुए हो। कुछ ही समय पहले इसी धरती पर भयंकर संग्राम हुआ था, और अब लंका का महान सम्राट रावण श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त कर चुका था। ये घटना केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि पूरे लंका साम्राज्य के भाग्य का मोड़ थी, जैसा कि हमें रामायण में मिलता है। युद्ध समाप्त होते ही लंका में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जहां कल तक शंखनाद, रणभेरी और तलवारों की टकराहट गूंजती थी, वहां अब केवल टूटे महल, जली हुई इमारतें और बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र पड़े थे। सड़कों पर वीर योद्धाओं के निष्प्राण शरीर पड़े थे, मानो वे अब भी इतिहास से कुछ कहना चाहते हों। पूरी नगरी ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उसका हृदय छीन लिया हो। राजमहल के भीतर रानी मंडोदरी रावण के पार्थिव शरीर के पास बैठी विलाप कर रही थीं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे बार बार कहतीं, हे स्वामी, मैंने तुम्हें समझाया था, सीता माता को लौटा देने को कहा था, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। महल की दीवारें भी उनके दुख को सुनकर मौन थीं। राजकुमार, रानियां और सेवक सभी शोक में डूबे हुए थे। लंका का वैभव उस दिन राख में बदल चुका था। उधर नगर की गलियों में आम लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा था, कोई पति को, कोई भाई को। हर चेहरे पर भय और अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही थी। लोग आपस में फुसफुसा कर पूछते, अब हमारा क्या होगा? क्या श्रीराम हमें दंड देंगे? क्या लंका नष्ट कर दी जाएगी? रावण के रहते लंका को अजेय माना जाता था। अब वो सुरक्षा कवच टूट चुका था। जनता स्वयं को असहाय महसूस कर रही थी। इन्हीं सब के बीच रावण के छोटे भाई विभीषण चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में दुख भी था और संतोष भी। दुख अपने भाई के जाने का, और संतोष इस बात का कि अंततः धर्म की विजय हुई। वे मन ही मन बोले, भैया, काश तुमने सत्य और धर्म का मार्ग चुना होता। लेकिन अब पछतावे से कुछ नहीं बदल सकता था। अब समय था लंका को संभालने का। विजय के बाद श्रीराम ने ऐसा व्यवहार किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आदेश दिया कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा की जाए, और किसी भी नागरिक को कोई कष्ट न दिया जाए। ये सुनकर लंका की जनता चकित रह गई। वे आपस में कहने लगे, विजेता होकर भी इतने दयालु, ऐसा राजा हमने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे लोगों के मन से भय कम होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि श्रीराम केवल महान योद्धा नहीं, बल्कि करुणा और मर्यादा के प्रतीक हैं। कुछ दिनों बाद लंका में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। श्रीराम ने लंका का राज सिंहासन विभीषण को सौंप दिया। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। जब वे सिंहासन पर बैठे तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, ये सिंहासन मेरे लिए शक्ति का नहीं, सेवा का प्रतीक है। मैं प्रजा की रक्षा और धर्म की स्थापना ही अपना कर्तव्य मानूंगा। जनता ने पहली बार ऐसा राजा देखा जो अहंकार नहीं, करुणा से भरा हुआ था। उस दिन लंका को नया जीवन मिला। विभीषण के शासन में धीरे धीरे लंका बदलने लगी। जहां पहले भय और अत्याचार था, वहां अब न्याय और विश्वास का वातावरण बनने लगा। मंदिरों में फिर से पूजा होने लगी, यज्ञ आरंभ हुए, साधु संत लौट आए। लोगों के मन की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगी। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद बाजार फिर से सजने लगे। व्यापारी मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करने लगे। बच्चे गलियों में खेलते दिखाई देने लगे। किसान खेतों में लौट आए। कलाकार फिर से गीत और नृत्य करने लगे। लंका में जीवन की धड़कन वापस लौट आई। लेकिन अब ये लंका पहले जैसी नहीं थी। अब इसमें अनुभव था, संयम था और विनम्रता थी। रात के समय कई पुराने योद्धा अपने घरों में बैठकर आत्मचिंतन करते। वे सोचते, हमने अधर्म का साथ क्यों दिया? हमने सत्य का विरोध क्यों किया? काश हमने समय रहते रावण को रोका होता। अब वे समझ चुके थे कि अहंकार ही विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। यही समझ लंका को भीतर से मजबूत बना रही थी। वर्षों बाद जब बच्चे अपने बुजुर्गों से पूछते, दादाजी, इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ था?
तो वे उत्तर देते, ताकि हमें धर्म, मर्यादा और सत्य का मूल्य समझ आ सके। एक दिन विभीषण राजमहल की छत पर खड़े होकर पूरी लंका को निहार रहे थे। चारों ओर हरे भरे उपवन, शांत मंदिर, सुरक्षित घर और मुस्कुराते लोग दिखाई दे रहे थे। हल्की हवा बह रही थी और वातावरण में शांति घुली हुई थी। विभीषण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अब ये वही लंका है जिसकी मैंने कल्पना की थी, धर्म, शांति और न्याय की लंका। दूर आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था, मानो ये संदेश दे रहा था कि अंधकार का युग समाप्त हो चुका है और अब प्रकाश का युग शुरू हो गया है।